हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। एकदम ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसको आप इक्वेशन को देखोगे और एकदम 1 मिनट के अंदर कर दोगे। देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो रिएक्टेंट साइड है उसमें और जो प्रोडक्ट साइड है उनमें जो हमारे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो सेम नंबर होने चाहिए। सपोज कि यहाँ पे जैसे हमने एक इक्वेशन लिया N2 + H2, इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और इधर कितना है 1, तो ये अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अगर बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इधर नाइट्रोजन के 2 है तो इस साइड भी कितने होने चाहिए 2। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हमें जो ये एटम्स हैं इनकी बैलेंस होने चाहिए। देखो नाइट्रोजन 2 तो इधर हम 2 लगाएंगे। अब देखो हुआ क्या, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 3 × 2 6 हो गए। तो यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे 6 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया 6। अब देखो नाइट्रोजन भी 2 है और इधर भी नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है 6 है, मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है इस टाइम पे। उसके बाद देखो ये जो Fe + H2O, उसके बाद Fe3O4 + H2 बन रहा है। अब इसमें देखो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमारे जो स्कूलों में जनरली जो मेथड बताया जाता है वो हिट एंड ट्रायल है, हम भी फिलहाल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर रहे हैं। देखो Fe के यहाँ पे कितने हैं 1 और इधर कितना है 3, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो हुआ क्या, Fe बैलेंस हो गया। उसके बाद देखो H2 इधर कितने हैं 2, इधर भी कितने हैं 2, कि सर ये तो बैलेंस है। लेकिन देखो ऑक्सीजन है वो कितना है इधर 4 और इस साइड कितना है 1, तो इधर 4 बनाएंगे। क्या करेंगे 4 बना देंगे। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, देखो इधर कितना है 8 और इधर कितना है 2, तो इसको भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे देखो 3Fe ये रहा इक्वल है 4H2 मतलब 8 हाइड्रोजन, इधर भी कितने 8 हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन कितने 4, इधर भी क्या है 4, मतलब ये इक्वेशन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई। लेकिन देखो उसके बाद में ये इक्वेशन अभी तो सिंपल इक्वेशन है, जैसे जैसे इक्वेशन बड़ी होती जाएगी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगी जिनमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उसके लिए हमारे पास में एक दूसरा मेथड होता है कोफिशिएंट मेथड, उसको हम यूज लेंगे। आपको शुरुआत में थोड़ा हो सकता है टफ लगे, लेकिन उसमें टाइम बच जाएगा और इक्वेशन आपके गलत होने के चांस 0% हो जाएंगे। बिल्कुल देखो उसी मेथड से मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसको टाइम भी शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन इक्वेशन गलत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में हमने देखा एकदम ऐसे इजी इक्वेशन थी वो हो गई। अब कोफिशिएंट मेथड पे चलते हैं। इस CuO + NH3 यहाँ पे बन रहा है प्रोडक्ट, लेकिन देखो कोफिशिएंट मेथड में हम एक कोफिशिएंट लेट कर लेंगे। इसका कोफिशिएंट A लेट किया, इसका B, इसका C और ये D और यहाँ पे हो गया E। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो होगा कैसे, Cu कौन से में इधर इसमें, तो A इक्वल कर देंगे C के, जिसमें Cu है उसको उसके इक्वल कर देंगे। देखो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ A = C, ठीक है, Cu हो गया इसके इक्वल C के। उसके बाद में O किस में है एक बार और A में, तो इधर A इक्वल। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कौन से में इसमें E में, और कितने टाइम है 1 टाइम, तो E के इक्वल हो गया। आई बात समझ। उसके बाद देखो N नाइट्रोजन कौन से वाले में है D में, और कितना है 1, तो B किसके इक्वल हो गया D के इक्वल। लेकिन इधर देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो किसके इक्वल हो गया 2D के इक्वल होगा, B = 2D, सिंपल। उसके बाद में देखो H हाइड्रोजन, इसमें E के इक्वल है और इधर कितना हाइड्रोजन है 3, तो क्या हो गया 3B = E कितना है देखो हाइड्रोजन 2, तो 2E के इक्वल हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब एकदम इजी सा काम करना है। किसी भी एक कोफिशिएंट के इक्वल हम 1 लेट कर लेंगे, 1 लेट कर लेंगे। आपकी इच्छा हो उसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं A को करूं तो आप A को करो, B को, C को, किसी को भी कर लो। सपोज कि मैंने A = 1 लेट कर लिया, क्या कर लिया 1 लेट कर लिया, तो जहां जहां A है वहां पे मैं 1 लिख दूंगा। तो देखो A की वैल्यू तो 1 आएगी, तो जहां पे A है मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1, तो देखो A की वैल्यू 1 आ गई, तो C की वैल्यू भी क्या हो गई 1, E की वैल्यू भी क्या हो गई 1। उसके बाद देखो हमारे पास में B और D इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो E की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, तो मैं यहाँ E है इसकी जगह क्या रख दूंगा 1। अब देखो मल्टीप्लाई में 1 हो गया ना, तो ये B = क्या हो गया
2/3, ये हो गया। देखो b इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास में क्या बच गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c कहाँ है, ये रहा, c भी आ गया। और d की वैल्यू क्या है, देखो d की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, b की जगह पे क्या है हमारे पास में 2/3, तो d ऐसे निकल जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल टू, देखो 2d है ना, इक्वल टू क्या है b, तो b की वैल्यू है 2/3। अब ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया इधर आके डिवाइड में, तो 2/6 हो गया, और ये कैंसिल आउट होके क्या हो गया 1/6, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम 1/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमारे पास में सबकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जो वैल्यू आई है ना a की 1, b की है, b की कितनी आई है 2/3। अब इसको आप हटा भी सकते हो, हटाओगे कैसे, जो हमारे फ्रैक्शन में दे रखा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो पहले तो मैं सजा लेता हूँ, देखो a की वैल्यू क्या आई थी 1, उसके बाद में b की वैल्यू क्या आई थी 2/3, तो इधर हो गया 2/3। c की वैल्यू क्या आई, c ये रहा 1, c हो गया 1। उसके बाद में d की वैल्यू क्या आई, ये रही 1/3, 1/3। और e की वैल्यू क्या आई, e रहा हमारे पास में 1, ये रहा, e की वैल्यू 1 आ गई। अब इस 3 को हटाना है ना, आप ऐसे करोगे तो भी ये सही है, अभी भी आंसर। और अगर आपको लग रहा है कि सर फ्रैक्शन में नहीं, हमें तो फ्रैक्शन हटाना है, तो क्या करोगे, जो फ्रैक्शन में दे रखा है उसी को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो मैं जैसे 3 दे रखा है तो क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1/3 ये भी हो गया। अब 3 से करूंगा तो 3 से 3 कट गया, बच गया अकेला 2। इधर भी क्या हो गया 3 हो गया, और इसके भी 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। e के है ये, तो 3 × 1, ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे और भी ज्यादा टाइम लगेगा, और कहीं ना कोई एक ऐसा आइटम बच जाएगा जिससे कि आपके गलती होने के चांस रहेंगे। इसमें आपकी गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम 100% सही होगा। उसके बाद देखो ये इक्वेशन है, इसको करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, आप करके देखना। मैं आपको कोफिशिएंट मेथड से ही बता रहा हूँ। देखो इसका कोफिशिएंट मैंने a लिख कर लिया, इसका b कर लिया, इसका c और इसका d। अब देखो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम Al2 किसके इक्वल है, कितने Al2 है 2, ठीक है, और ये किसके इक्वल है Al, 1 टाइम है ना, c के इक्वल, राइट। उसके बाद में SO4 कितने टाइम है 3 टाइम, और किस वाले में a में 3, किसके इक्वल है SO4 d के इक्वल है, तो ये हो गया d के इक्वल। उसके बाद में देखो b में चलते हैं, Ba कितने टाइम है 1 टाइम, और इधर भी क्या है b किसके इक्वल है d के इक्वल। Cl कितने हैं 2, तो ये हो गया 2b, और ये कौन से में आ रहा है c में आ रहा है, कितना है 3c। अब देखो करना कुछ नहीं है, किसी भी एक कोफिशिएंट की वैल्यू हमें क्या लेट कर लेनी है 1। सपोज कि मैंने a की वैल्यू क्या लेट कर ली 1 कर ली, तो इस वाले में 1 रख देंगे, 2 × 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, c भी आ गया। उसके बाद में देखो d क्या हो जाएगा, ये करेंगे ना तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू भी आ गई, क्या आ गई 3 आ गई। उसके बाद में b है, b किसके इक्वल है d के इक्वल है, d की वैल्यू हमारे पास में 3 आई है, ये भी हो गया हमारे पास में, a भी आ गया। अब बचा कौन सा है b और ये दोनों तो इक्वल ही थे ना, b और d, तो सेम आ गई a b c d, सारों की आ गई। तो a के इक्वल 1, b के इक्वल क्या है 3, और c क्या है 2, और उसके बाद में d क्या है 3। अब देखो बैलेंस है क्या इक्वेशन, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कितना है 2 है ना, तो इधर भी कितना है देखो ये रहा 2, सेम। उसके बाद देखो SO4 3, तो ये SO4 कितना है 3 × 1 मतलब 3 टाइम है, इधर कितना है देखो SO4 3, बिल्कुल सही है। उसके बाद Ba यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ भी कितना है 3, देखो ये रहा ना। उसके बाद में Cl2 कितना है 3 × 2 6, इधर कितना है 3 × 2 6। तो इस तरह से हमारे जो कोफिशिएंट मेथड है वो आपको शुरुआत में थोड़ा लग सकता है टाइम, लेकिन ये सब जगह हर इक्वेशन पे काम करेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप होमवर्क करके दिखाना, कमेंट करके बताना कि सर इसका कोफिशिएंट या इसका ये जो बैलेंस करने के बाद ये आएगा। सो अभी इनको आप बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ रब करके, इतने में आप नोट करो। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल है जो आप मुझे खुद से करके बताओगे, कमेंट में बताओगे कि सर जैसे इसका फर्स्ट वाले पार्ट के ये लगेगा,
2 3 4 जो भी लगे और इसमें ये लगेगा, सब में बताओगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।